नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं। दीप एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। जी हाँ दोस्तों, कि आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज सैटरडे है, यानी कि शनिचरवार शनि देवता का दिन होता है और शनिवार को हमारे हनुमान महाराज जी का हनुमान जी का भी दिवस मनाया जाता है। कि कई जो भगत जन हैं वो व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा मंगलवार को भी होती है और शनिवार को। वैसे तो सभी दिन परमात्मा के हैं, उस भगवान के हैं और हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, मंगलमय होते रहते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं, हम आपको आपको मिलाने जा रहे हैं हनुमान के पुत्र, हनुमान भगत गुरुदेव श्री बालाजी का बेटा अंकित जी आज हमारे साथ हैं। अंकित जी, हम आपका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। और मेरे साथ आज हैं बातचीत पंडित जी के साथ करने के लिए हमारे पैनलिस्ट प्रद्युम्न सचदेवा जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। बातचीत शुरू करते हुए, आज जैसे शनिवार है, इससे पहले कि हम अंकित जी से बातचीत करें, इनसे हम काफी ज्ञान वार्ता करेंगे। आप शनिवार को कुछ कहना चाहेंगे? शनि देवता का, हनुमान जी की कोई बात रखना चाहेंगे? बिल्कुल। आज ये हमें बड़ा ही एक सौभाग्य मिला है कि आज हमारे मध्य में जो श्री अंकित जी महाराज, जो गुरुदेव श्री बालाजी के पुत्र के तौर पे बेटा को जो उनकी मान्यता है जी, और बहुत ही जो सिद्ध हैं, बालाजी महाराज के श्री चरणों में जो सेवा देते हैं अपनी जी। आज वो महान हस्ती जो का हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका हमें भी दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से जी। और जैसा कि आपने कहा वालिया जी कि आज शनिवार का दिन है और शनि देवता जी, हमारे शनि जी महाराज का भी दिन है जी। और भगवान बहुत से लोग इसको आज के दिन को भी बजरंगबली जी के मंदिरों में जाकर अपनी आस्था मंगलवार को और शनिवार के दिन को भी अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं। तो बड़ा अच्छा आज का दिन संयोगवश ऐसा हुआ कि आज आपके स्टूडियो में हमें एक उन महापुरुषों के दर्शन करने का और उनका मार्गदर्शन लेने का हमें सौभाग्य मिलेगा, श्री अंकित जी महाराज का, जो मैं उनको भी अपनी तरफ से उनका भी यहाँ पे बहुत स्वागत करता हूँ जी। और एक चीज अंकित जी, हम आपसे बातचीत शुरू करें और एक चीज जो बहुत बड़ी, मैं एक दो लाइनों में बजरंगबली जी की उसकी बात करने लगा हूँ जी। आज के कलयुग के समय में बालाजी के नाम का जयकारा होना चाहिए, बालाजी के नाम का जयकारा होना चाहिए, सबकी समस्याओं का निपटारा होना चाहिए। बोलो हनुमान भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। तो बातचीत शुरू करते हुए अंकित जी, आप इस ओर, जैसा मुझे पता लगा, जैसे हमने आपको स्पेशल यहाँ पर इनवाइट किया, बुलाया, हमारे पास जो पता लगा हमें अपने सूत्रों से कि आप तो एक इंजीनियर हैं, एक इंजीनियर थे या काम आप भी करते हो, और इस और धार्मिक प्रवृत्ति में आप एकदम कैसे आ गए? इसके बारे हमारे व्यूअर्स को थोड़ी जानकारी। देखिए, सबसे पहले सभी भक्तों को, सभी प्रेमियों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज मेरा सौभाग्य है श्री बालाजी महाराज की कृपा से, जो मुझे वालिया जी ने इनवाइट किया। ये सब हनुमान जी की कृपा है, उन्हीं का है सब कुछ, हम तो एक तुच्छ से इंसान हैं। प्लीज देखिए, मैं मानदीपुर बालाजी गया जी। जाने के बाद मैंने बाबा के दर्शन किए। दर्शन करते ही मुझे उनसे प्रेम हो गया। और रामचरितमानस कहती है कि सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता जी, और सबसे बड़ा सुख है संत मिलन। और मैं हनुमान जी को एक संत मानता हूँ। रामचरितमानस में हनुमान जी एक संत हैं और संत बनकर उन्होंने राम जी की भक्ति की जी। और आज चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जब मुझे बालाजी में, मेहंदीपुर बालाजी में बाल रूप में, हनुमान जी के रूप में संत के दर्शन हुए, तो मेरा मन उनके चरणों में लग गया।
एक भजन गाते हैं हम कि जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ मेहंदीपुर वाले मैं तेरा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे हमें अंकित जी ने बताया कि जब से दीदार हुआ तेरा मैं तेरा हो गया। अंकित जी, इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट से बात करें, आप पेशे से क्या काम करते हो? वैसे मैं सिविल इंजीनियर था, गुड़गांव में जॉब करता था था। या हैं अभी भी सिविल इंजीनियर हूँ सर, डिग्री की हुई है मैंने जी। और गुड़गांव में जॉब की है। अम्बाला में पूजा का मॉल बनाया है, यहाँ काम किया। इसके बाद मोहाली में, और लास्ट जो ये पूजा मॉल बनाया है, जो ये कपड़े की मार्केट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जॉब की है। अच्छा, एज ए सिविल इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम किया मैंने यहाँ। अच्छा। और इसके बाद मैंने किया है मोहाली में, और लास्ट जॉब किया ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में किया है। लेकिन फिर उसके बाद ऐसी लगन लगी प्रभु के चरणों में कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, सिर्फ सेवा भाव से प्रभु के चरणों में भक्ति करने का मन करता है। लेकिन फिर भी बालाजी महाराज ने मुझे एक छोटा सा ऑफिस दिया, जिसमें मैंने श्री बालाजी होम इनोवेशंस एंड कंसल्टेंट्स के नाम से ऑफिस बनाया हुआ है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के छोटे मोटे काम अपने लेवल पे करता हूँ। ये कहाँ पे है आपका ऑफिस? ये पालिका विहार में है सर। अम्बाला शहर के पालिका विहार में है। देखिए, इन्होंने अपना ऑफिस भी बना रखा है पालिका विहार अम्बाला शहर में। इन्होंने बताया बालाजी के नाम से इन्होंने अपना ऑफिस भी बना रखा है, जहां उसके साथ साथ आप पूजा पाठ में ये भी करते हैं। इसके साथ मैं पूजा पाठ भक्ति करता हूँ बालाजी महाराज की। ये उनकी कृपा है जो मुझे चुना है, मेरा सौभाग्य है। और साथ में जन कल्याण हेतु मंगलवार और शनिवार श्री बालाजी महाराज का संकट निवारण दरबार लगाया जाता है जी, जिसमें जो भी भक्त किसी भी समस्या से परेशान है, चाहे वह भूत प्रेत हो, ओपरा हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो। चलिए, इस पे अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे सोनू मनोचा जी लिख रहे हैं जय श्री राम, जय बालाजी की। सहज वालिया जी लिख रहे हैं जय श्री राम। पूजा गौर जी लिख रही हैं जय श्री राम। राघव जी जय बालाजी की लिख रहे हैं। बहुत से हमारे साथी ये प्रोग्राम, अर्जुन कंधारी जी भी देख रहे हैं प्रोग्राम। राघव जी लिख रहे हैं शनिदेव महाराज जी अपनी असीम कृपा सब पर बनाए रखें और कोरोना से लोगों को बचाए रखें और पूरी दुनिया को कोरोना से बचाए रखें। बहुत बड़ी बात है। पूजा गौड़ जी लिख रही हैं श्री गुरुदेव अंकित जी महाराज आपको मेरा प्रणाम, आपकी कृपा से सभी का कल्याण हो रहा है, आप बालाजी के साथ मिलकर सबका भला कर रहे हो। बहुत बढ़िया बात है। और भी हमारे सोनू मनोचा जी लिख रहे हैं, ललित कुमार सहगल जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे सतपाल कपूर जी देख रहे हैं, हमारे ललित जी लिख रहे हैं जय श्री राम। अब मैं आप पे, क्योंकि बहुत से मैसेज आ गए हैं, एकदम ऐसा ऐसा हम लेंगे जो ठीक जल्दी जल्दी में। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा इन्होंने कहा भक्ति में शक्ति की बात, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जो पूरे ग्रस्त जीवन में लगे हुए थे, एकदम इनका ध्यान इस तरह डिवर्ट होकर भक्ति की ओर हो गया। कलयुग के अंदर भक्ति बहुत मुश्किल चीज होती है हमारा, इसके बारे आप क्या कहेंगे? वैसे वालिया जी, जो जैसे अभी महाराज जी ने ये बताया है कि किस प्रकार वो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जी विभिन्न स्थानों पे उन्होंने अपनी नौकरी भी की, लेकिन उसके बाद उनको बालाजी महाराज की सेवा की लगन लगी और एक किस्म से उनके जीवन के अंदर एक परिवर्तन आया और उन्होंने वो पेशा जो है न अपनाकर और इस रास्ते को चुना जी। और इस रास्ते के माध्यम से उन्होंने एक सेवा के मकसद आगे रखा ध्यान में कि लोगों को जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं जीवन में जी, तो बाला जी महाराज के बारे में ये प्रसिद्ध है ये बात कि वहाँ जब इनका बड़ा धाम है, मंदिर है, तो वहां पे जाने से भी लोगों के दुख तकलीफें दूर होती हैं। वो रिद्धि सिद्धि के, देखो भगवान श्री राम के और जानकी जी के जी परम प्रिय थे जी हनुमान जी, और बाल स्वरूप जो उनको बल और बुद्धि का एक प्रतीक होने के नाते उनको बालाजी महाराज का जो नाम पड़ा। तो ऐसे जो भक्त भगवान श्री राम जी के और जानकी जी के प्रिय थे, आगे उसकी सेवा करने का जो संकल्प अंकित जी महाराज ने उठाया, तो ये सौभाग्य भी हर किसी के भाग्य में नहीं होता। बहुत बड़ी बात। भगवान ने अगर सेवा का किसी को माध्यम चुनना होता है जी, तो ये एक सेवा का वो माध्यम बन के इन्होंने अपनी वो आजीविका जो लाखों रुपए उसमें कमा सकते थे जी, अपने जिस इंजीनियरिंग से अपने डिपार्टमेंट में जो इनका कौशल था जी,
लेकिन उसके बाद इन्होंने ये सेवा का क्षेत्र चुना और युवा अवस्था में। हम अमूमन ऐसे देखते हैं वालिया जी कि लोग ऐसी अवस्था में जाकर उनको मन परिवर्तित होता है जब वो सारे सुख दुनिया के भोग चुके होते हैं जी। लेकिन इन्होंने वो अपना समय कि जब घर परिवार में की जिम्मेवारियों के निर्वाह के साथ साथ अगर इन्होंने ये रास्ता चुना है तो निश्चित ही इसके अंदर भगवान की बालाजी महाराज की कोई रजा होगी। हमारे राघव जी लिख रहे हैं भक्ति में ऐसी शक्ति है वालिया जी, बड़े बड़े राजा अपना सब कुछ छोड़कर एकांतवास में प्रभु की आस्था में लीन हो गए, ऐसा हमारे लिख रहे हैं। अंकित जी मैं आपकी तरफ आता हुआ कि एकदम आपके बात हम काफी करेंगे आपसे, काफी ज्ञान की बातें हम लेंगे। एकदम आपका मन परिवर्तन कैसे हुआ कि भाई जैसे आपने बताया कि आपके घर परिवार में कौन कौन है, हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरे परिवार में मेरी वाइफ है, एक छोटा बच्चा है 6 साल का, फादर और मदर। तो आप एकदम भक्ति की लाइन में आ गए। एकदम। ये भक्ति कैसे जगी आपके अंदर? देखिए हम रामचरितमानस को पढ़ता हूँ जी। उसमें सुंदरकांड में एक लाइन आती है, चौपाई आती है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ये प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर जो मुझे भक्ति मिली। और भक्ति की परिभाषा तो बहुत बड़ी है जी, लेकिन मैं इसको एक कृपा मानता हूँ जी। बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने अम्बाला शहर में मुझे चुना और चुनकर अपना आशीर्वाद दिया और मुझे मौका मिला, मेरा सौभाग्य है कि सबका कल्याण बालाजी महाराज से करवाने का। एक चीज जो मेरे मन में जिज्ञासा है, जो मैं हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, देखिए जैसा हमारे पैनलिस्ट के जो हमारे मेन मेंबर हैं इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, लाखों की नौकरी छोड़कर इंजीनियरिंग का कहना आसान है, पहले तो माँ बाप ने आपको इतना पढ़ाया, आप इंजीनियर बने, आपकी शादी हुई, आपके आगे बच्चे हैं, तो माता पिता को ये नहीं हुआ कि भाई ये तो क्या करने लगा है एकदम, ये क्या? देखिए हम शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं जी। फादर मदर और फादर मदर इसको भी अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जी जो भगवान के चरणों में लगा हुआ है। सबसे पहले अंकित जी आपको कैसे, एक मैं चमत्कार ही कहूँगा कि आपने जैसे लाखों के पीछे किसी एक शख्स को परमात्मा की कृपा होती है, बजरंग बली की कृपा आप पे हुई, आपको कैसे ये ज्ञान हुआ कि अब आप इस लाइन में आए और लोगों का परोपकार करें? यही हुआ ना, लोगों का परोपकार करने के लिए कैसे आपको ये लगा? देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेहंदीपुर धाम वो धाम है जहां पर नास्तिक भी जाकर आस्तिक हो जाता है। ये मेहंदीपुर जो हनुमान जी का जहाँ पे मंदिर है बालाजी महाराज का, ये थोड़ा सा बताएंगे कौन सी राजस्थान का है या कहाँ पे है? ये मेहंदीपुर बालाजी, श्री बालाजी धाम जी मेहंदीपुर में है जो कि राजस्थान में है, जिला दौसा पड़ता है। जिला दौसा में और वहां पर जो भी भक्त जाते हैं चाहे वो नास्तिक हो, बाबा का दर्शन करने के बाद वो आस्तिक हो जाता है। जो चल नहीं सकता वो भागने लग जाता है, किसी को किसी प्रकार का कोई दोष रोग बीमारी हो वह सब कट जाते हैं जी। क्योंकि कलयुग में बालाजी महाराज ही सबसे सुपर हैं और भक्तों का कल्याण करने के लिए मेहंदीपुर में अपने कचहरी लगाकर बैठे हैं। श्री बालाजी महाराज कलयुग के महाराजा हैं जी। उनके साथ अन्य 2 देवता श्री भैरव बाबा जी कोतवाल कप्तान के रूप में हैं और श्री प्रेतरा सरकार दंड अधिकारी के रूप में हैं जी। तीनों देवताओं की पूजा होती है और साथ में वहां पर श्री गणेशपुरी जी महाराज समाधि स्थल है और उनका आशीर्वाद लेकर सब भक्तों को संकट कट जाते हैं। जो भी मेहंदीपुर गया वह अपना नहीं रहा, वह बालाजी महाराज का हो गया। अनन्य भक्तों से बात की मैंने तो वे ये कहते हैं कि अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। बहुत बड़ी बात इन्होंने की हमारे अंकित जी ने। हमारे एक साथी लिख रहे हैं आज के समय में जहां लोग पैसे और मोह माया में के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे में अपना काम धंधा छोड़कर आप बालाजी के रास्ते पर चल पड़े हो, आपको सलाम। और एक हमारे राघव जी लिख रहे हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये ऐसा हमारे विश साहब का कहना है। जैसा इन्होंने बात की कि जो बालाजी चला गया, जो भगवान में वही उसका होके रह जाता है, ऐसी बात बहुत बड़ी बात है। ये कलयुग के अंदर ऐसी विचारधारा आना, ऐसा
बात करना, ये अपने आप में ही एक फिलॉसफी है। बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या? बिल्कुल वालिया जी, जैसा कि अंकित जी महाराज ने ये बताया कि जो भी उस धाम पे वहां पे जाता है तो वहीं का होके रह जाता है। जी देखो वालिया जी, सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो होता है आस्था का। जी। जहाँ पे हमारी आस्था अगर जुड़ी हो तो निश्चित तौर पे अगर हम समर्पण भाव से किसी स्थान पर जाते हैं जी तो उस स्थान के प्रति हमारी और भी ज्यादा आस्था बढ़ जाती है। जी। तो जो लोग वहां जिस निष्ठा और भावना के साथ, आस्था के साथ वहां जाते हैं, क्योंकि लोगों ने, मैंने भी वालिया जी बहुत सुना है अपने जीवन में जी कि मेरे को खैर ये सौभाग्य अभी नहीं मिल पाया कि वहां जाने का, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनसे सुनने में अवश्य आता है कि किसी को मैंने देखा कि ऑफिस में या किसी अपने कारोबार में जी। कोई समस्या थी तो मैं सुना करता था, लोग कहते थे कि हम बालाजी जाके आएंगे। तो बहुत से लोगों की एक आस्था है कि वो एक स्थान ऐसा है जो हमें उन बाधाओं से, संकटों से, मुसीबतों से वो स्थान निकाल सकता है। जी। कुछ स्थान ऐसे बने होते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं कि दुख भंजनी मंदिर है कि जिसमें दुख को ही हमारे वो करना है। कई लोगों की आस्था माता वैष्णो देवी के दरबार के साथ जुड़ी होती है, वो 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ कर जाते हैं। और कुछ लोगों की अपने हरमंदिर साहब के अंदर, गोल्डन टेम्पल के अंदर, अमृतसर के अंदर उनकी आस्था जुड़ी होती है। वहां की परिक्रमा पर जब वो कर लेते हैं पवित्र सरोवर की, तो उनकी भी वो वहीं के होके रह जाते हैं। तो वाले जी एक सवाल है कि आस्था का, यदि हमारा मन किसी स्थान के प्रति या किसी देवी देवता के प्रति जी हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और कुछ स्थानों के अंदर वहां की वाइब्रेशंस, कुछ शक्तियां ऐसे स्थानों पे अवश्य होती हैं जिनके कारण से यूं ही इतनी दुनिया नहीं चली जाती, इतनी दुनिया नहीं चली जाती ऐसे स्थानों पे। कुछ वहां पे करामात और कुछ लोगों को साक्षात ऐसा देखने को मिलता है। आस्था के साथ साथ कुछ चमत्कार और जो कह सकते हैं वहां की वाइब्रेशंस के अंदर वो रूहानी ताकतें वहां पे वास करती हैं जिसकी सपोर्ट लोगों को मिलती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अंकित जी, मैं आपकी तरफ आता हुआ आपसे बातचीत करते हुए कि जैसे आप पहली बार जब आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कैसा महसूस हुआ आपको, क्या लगा आपको? जैसे ही मैं मेहंदीपुर में एंटर हुआ और मैंने दर्शन किए बाबा के, बॉडी में एक वाइब्रेशन ऐसी हुई, ऐसा लग रहा है कुछ अंदर से निकल के चला गया हो और कुछ नई पावर आ गई हो अंदर जी। 14 जुलाई को गया था मैं फर्स्ट टाइम, और उसके बाद 14 जुलाई कौन से सन की बात कर रहे हैं? मैं गया था 14 जुलाई 2013 में जी। 2013 में, आज से 7 साल पहले। 7 साल पहले 13 में गया था। और जाने के बाद जैसे ही मैं दर्शन करके बाहर आया तो मेरी बॉडी में एक अजीब तरह की पावर आ गई फर्स्ट टाइम में ही। आने के बाद मुझे लगा शायद इसलिए हो गया ये, दर्शन करने के बाबा के आशीर्वाद मिला वहां से। तो कुछ समय के बाद मैं अपने मंदिर में पूजा करता था। वहां से आने का एक नियम है कि वहां से आने के बाद 41 दिन का नियम करते हैं बालाजी महाराज का। अच्छा। जिसमें लहसुन, प्याज और चावल, उड़द का त्याग करते हैं जी। क्योंकि बालाजी महाराज ने अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त करने के लिए, राम भक्ति पाने के लिए बहुत से त्याग किए हैं जी। तो वहां की एक मान्यता है कि जिस भी प्राणी ने, जिस भी भगत ने भक्ति करनी है, हनुमान जी का आशीर्वाद पाना है बालाजी का, तो उनको त्याग करना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में, मानव जीवन में त्याग करना संभव नहीं है जितने त्याग हनुमान जी ने किए जी। तो बालाजी महाराज ने एक नियम बनाया है कि लहसुन, प्याज का त्याग कर दीजिए 41 दिन के लिए जी। और भक्ति कीजिए सुबह शाम की पूजा। और मैंने आकर जैसे ही भक्ति शुरू की, अखंड ज्योत जलाकर बालाजी महाराज की जी, झंडा लगाया अपने घर के ऊपर और सुबह शाम प्रार्थना पूजा पाठ किया। करने के बाद 41 दिन के अंदर अंदर मेरी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगती थी, बैठे बैठे पूजा करते करते। अच्छा। और मुझे आवाजें आने शुरू हो जाती थी, जय श्री राम, जय श्री राम, मेरे कानों में। शायद मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है मेरे कानों में, जिससे बार बार ये आवाज गूंज रही है, जय श्री राम, जय श्री राम जी। तो मैंने कहीं दिखाया किसी बालाजी के भक्त को कि एक बार आप देख लीजिए मुझे क्या दिक्कत आ रही है ये। जिनके साथ बालाजी गया था पहली बार, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये आशीर्वाद आपको भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है और आपने भक्ति करनी है। उसके बाद मैंने उनकी बात को मानते हुए हनुमान जी के, बालाजी महाराज के 41 दिन के व्रत किए।
व्रत करने के उपरांत कंटिन्यू 41 दिन के व्रत तो किए। क्या खाया पिया? कुछ नहीं व्रत में? नियम के अनुसार बालाजी का नियम ये था व्रतों में कि दिन रात में भोजन एक ही बार करना होता है, सूर्य ढलने से पहले, और सिर्फ गुड़ और गेहूं का भोजन करना होता है। तो मैंने आटे के पराठे बनाकर जी साथ में शक्कर के साथ ग्रहण करता था शाम को 4 या 5 बजे के बीच जी में। जी सारे दिन में जल भी ग्रहण नहीं करना होता, अच्छा एक ही बार दिन रात में भोजन करना होता है, जमीन पे सोना होता है और कटिंग शेविंग कुछ नहीं करानी, अच्छा और नंगे पांव रहना होता है। जैसे ही मैंने 41 दिन के व्रत किए, 41वें दिन श्री बालाजी महाराज ने आकर मुझे दर्शन दिए सपने में, और दर्शन देकर बोला कि मैं आज के बाद तेरे साथ रहूंगा यहाँ पर, और मेरे घर में विराजमान हो गए। उसके बाद मुझे कई बार आभास हुआ कि बालाजी महाराज मेरे साथ हैं। अब भी आभास होता है, अब भी मेरे साथ हैं। मुझे आज भी विश्वास है कि बालाजी महाराज मेरे साथ अब भी बैठे हैं। जैसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मेरी बॉडी में एक एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बढ़ गया। चाहे मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, मुझे कभी थकावट नहीं होती। ये आशीर्वाद बालाजी महाराज का मुझे मिला उस दिन, और ये उसी दिन से ये चल रहा है आपका? उस दिन से चल रहा है। आपने बहुत बड़ी बात की कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। प्रदुमन जी, वो बात आ जाती है कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ये चीज़ जो इन्होंने कही कि दृढ़ निश्चय के साथ इन्होंने 41 दिन व्रत रखा, पूजा पाठ की, और अब इनका विश्वास है कि हनुमान जी, बालाजी महाराज इनके अंग संग हैं, इनका ये कहना है। इसके बारे में कोई बात करेंगे? बिल्कुल, जिनको इन्होंने बताया जिस प्रकार से इन्होंने, जी। क्योंकि कभी भी हमने अगर किसी चीज को, जैसे इन्होंने विशेष तौर से बताया कि बालाजी महाराज की यदि हमने तपस्या आराधना करनी है जी, तो हमें त्याग करना पड़ेगा जीवन में। वैसे तो कोई भी समाज सेवा का काम है, धर्म कर्म का काम है, वो सबसे पहला जो उसके अंदर जो सिखाया जाता है वो त्याग ही सिखाया जाता है। जब हम परोपकार, अगर हमारा मकसद होता है तो परोपकार हमेशा त्याग से ही शुरू होगा। पहले हमें स्व में से त्याग करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे इन्होंने अपनी आस्था के साथ, जब हम एक विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमारे जितने भी व्रत होते हैं या हम जो करते हैं ये कार्यक्रम, ये हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं जी। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि दिन में एक समय ही केवल भोजन ग्रहण करना है और कुछ भी और नहीं लेना, तो ये त्याग किया। इससे क्या हुआ कि 41 दिन आपके अंदर एक इतनी विल पावर आपके अंदर क्रिएट हो गई कि उसके बाद आपको स्वयं उस बालाजी महाराज की शक्तियां अपने साथ अनुभव होने लगी जी। ये ड्यू टू आपकी एक डिटर्मिनेशन है, आपकी एक आस्था है, आपका एक त्याग है, आपका एक संकल्प है। यदि इन सब का मिश्रण करके यदि हम किसी आराध्या को पाना चाहेंगे तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर स्वयं ही समाहित हो जाएंगी, ये निश्चित है। बहुत अच्छी आपने बात बताई। हमारे वीर साहब लिख रहे हैं, चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। शुभम शर्मा जी हैं, कोई हमारे व्यूअर्स हैं, वो लिख रहे हैं, अंकित गुरु जी आपकी बहुत कृपा हो रही है, आपकी कृपा से सारे काम पूरे हुए, आपकी कृपा से हमको सुख मिला। ऐसा मैं नहीं जानता। शुभम शर्मा जी कौन है, ये आपके बारे लिख रहे हैं, आपके कोई भक्त हैं? शुभम शर्मा जी, आपको जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और मैं आपकी तरफ आते हुए वही बात कि जैसे आपको ज्ञान हुआ कि लोगों की भलाई का आप काम करते हैं, जैसा आपने कहा कि किसी को कोई दुख तकलीफ हो, वो अगर आपके पास आ जाए, कलयुग है, कलयुग में एक बार नाम का नाम लो तो हजारों जन्मों का फल मिल जाता है सच्चे मन से, जैसा आपने बताया भी। और जो दुखिया, कोई फरियादी, कोई इस तरह का आपके पास लोग आने लगे हैं, जैसा हमें पता लगा कि आप कोई चौंकी या कुछ इस तरह का भी सिस्टम है आपका, उसके बारे जानकारी देंगे कि ये आपके अंदर से निकला लोगों की सेवा या उनका वो करने का, या किस तरह ये हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगा जी। मैंने जब व्रत किए 41 दिन के जी, तो मुझे सपना आया। सपने में आदेश हुए बालाजी महाराज के कि सुंदरकांड का पाठ करवाओ। आपको बालाजी महाराज के आदेश हुए सुंदरकांड का पाठ करवाओ 41 दिन के बाद। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए मैंने मंडलियां ढूंढनी शुरू की। चंडीगढ़ में मुझे मंडली मिली। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने खर्चा काफी बताया।
अच्छा, कितना खर्चा खर्चा बताया उन्होंने 15 से 20 हजार रुपये। अच्छा, तो और खर्चे की तो कोई बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मैं नौकरी करता था, इंजीनियर था जी। लेकिन एक समस्या ये थी कि मंडली के 20-50 आदमी आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था भी करनी है, सारा अरेंजमेंट करना है, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा। क्योंकि मेरा घर वैसे तो बहुत बड़ा है बालाजी की कृपा से जी, लेकिन समाज के हिसाब से ठीक उतने सक्षम आप नहीं है, आपको नहीं पता है। तो मैंने एक निश्चय किया और प्रार्थना की बालाजी महाराज से, बाबा आप कृपा करो ये सुंदरकांड का पाठ हम स्वयं करें और जितने भी भक्त हैं जो नहीं करवा सकते उनके घर भी जाकर निःशुल्क करें और किसी तरह का कोई व्यवस्था के लिए ना बोले जी। तब मेरे साथ मैंने एक लड़के से बात की, अमित, उनसे बात करके मैंने उनको बुलाया अपने पास और बुलाने के बाद हमने पहली बार सुंदरकांड का पाठ, मेरे घर में गद्दी बनी हुई है बालाजी महाराज की। तो रेजिडेंस कहाँ है आपका? पालिका विहार में मेरा रेसिडेंस है जी नेशनल हाईवे नंबर 1 श्री प्राचीन राम मंदिर के पास। नेशनल हाईवे जो बना हुआ है मोटर मार्केट के सामने, हाँ जी, हाँ जी। प्राचीन जो राम मंदिर बना है, हुआ हाँ है, हाँ, वहीं पर है मेरा नाम। अच्छा, निवास है वहीं, जी वहीं पर है। तो मैंने वहां पर एक गद्दी बनी हुई है, बालाजी महाराज का स्थान बना हुआ है जी, जहाँ पर बालाजी ने मुझे दर्शन दिए थे। जी। सपने में आकर बोला था मुझे कि मैं यहाँ पर वास करूंगा। तो बाबा ने उसका नाम बताया कि इसका नाम रखना है दिव्य दर्शन गद्दी। मुझे सपने में दर्शन देकर, दिव्य दर्शन देकर जिसके बारे में बताया कि ये स्थान मेरा रहेगा, उसका नाम रखा गया है दिव्य दर्शन गद्दी। तो वहां पर बैठकर अमित ने और मैंने सुंदरकांड का पाठ पहली बार किया और पाठ करने के बाद 41 दिन के व्रत पूर्ण होते ही बाबा ने कहा मुझे कि वरदान सब मांगते हैं, सब प्रार्थना करते हैं कि ये भक्ति की महाराज, इसके लिए जन कल्याण हो। तो हमने प्रार्थना की, बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमें इतनी कृपा दो, इतने आशीर्वाद दो कि हम लोगों का कल्याण कर सकें, आपके माध्यम से सुंदरकांड का पाठ कर सकें। हमें गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता, लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। और पहला सुंदरकांड का पाठ हमने दिव्य दर्शन गद्दी में किया और उसके बाद आज तक लगभग 8 साल हो चुके हैं सुंदरकांड का पाठ निःशुल्क करते हैं। 1 रुपया किसी से नहीं लेते और किसी तरह की चाय पानी की व्यवस्था के लिए भी नहीं बोलते। हमारे 5 आदमी मंडली के जाते हैं और पाठ करते हैं, करके आ जाते हैं और पूरा संगीत में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इसी दौरान बीच में ही किसी भी भक्त को कोई समस्या, परेशानी, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी को भूत प्रेत की कोई समस्या हो, किसी के कारोबार में समस्या हो, पुत्र आदि की समस्या हो, उसका भी निःशुल्क विश्लेषण श्री बालाजी महाराज करते हैं, जिसकी हम अर्जी लगाते हैं बालाजी महाराज से और अर्जी लगाने से बालाजी महाराज उसके कारण संपूर्ण कर देते हैं। आप मतलब कोई पैसा नहीं लेते, आपका ये कहना है? निःशुल्क सेवा है। निःशुल्क जो अर्जी लगाते हैं, अर्जी लगाने का कुछ कोई चार्जेस नहीं है, सब निःशुल्क सेवा है। बिल्कुल किसी तरह का आज तक कोई चार्ज नहीं लिया और ना कभी लेते और ना कभी लेना है जी। एक चीज मैं आपसे, आपने कहा 41 दिन का व्रत रखा और आपकी बातों से पता लगा आप उन दिनों में सर्विस में ही थे, जो आपने बताया कि जैसे हाँ जी, हाँ जी। पहले टाइम में सर्विस में था, तो सर्विस में भी मैं नीचे आसन लगा के बैठता था। तो जहाँ जब ड्यूटी पे जाते थे वहाँ कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम? डिफिकल्टी कुछ नहीं, बस मेरे को ड्यूटी वाले लोग कहते थे कि आप पागल हो गए हो, कि इस उम्र में कहते होंगे, अब भी कहते हैं बहुत लोग, पागल हो गए हो, क्योंकि इस उम्र में लोग भगवान को नहीं मानते, भक्ति नहीं करते। आपकी बात बहुत बड़ी है कि लोग कहते हैं कि अमूमन, मैं नहीं कह रहा आप विद्वान हो, लेकिन जैसा आपने अपने मुखारबिन से कहा कि लोग कहते थे या दफ्तर के लोग कहते थे कि आप पागल हो गए। जो पागल, गल कहते हैं बात को, गल बात कहते हैं ना, हम गल बात कर रहे हैं, गल कहते हैं बातचीत को। जो गल पा गया, जिसको बात समझ में आ गई, उसको पागल कहते हैं। आम आदमी को तो बात समझ में नहीं आती, वो दुनियादारी के चक्कर में हम सभी उलझे घूमते रहते हैं। जिसको बात गल समझ में आ गई वो पागल हो गया। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे, जो मैं अंकित जी ने कहा? बिल्कुल, देखो जिस प्रकार इन्होंने बताया कि किस प्रकार इनकी भावनाएं जुड़ी बालाजी महाराज के प्रति, जैसे आपने इसका वर्णन किया कि कैसे इंसान उसमें पागल हो जाता है जी। तो ये तो एक धुन है। इस धुन में, ये धुन इसको किसी ने इसको कहा कि कोई उसकी भक्ति में झल्ला हो गया। झल्ले का मतलब ये नहीं कि वो लीन हो गया। अब भगवान शंकर को
जी ये कहा गया कि उनमें लोगों ने कहा कि वो भांग का नशा ऐसे बताया गया, लेकिन वास्तव में क्या था? उनकी भक्ति ऐसी थी कि जिस प्रकार भांग का नशा करने से किसी व्यक्ति में एक धुन सवार हो जाती है, एक तरफा, वन साइडेड, यानी वो भक्ति में कैलाश पर्वत पर जाकर इतनी तपस्या करते थे कि जैसे कि भांग पिया व्यक्ति एक तरफा धुन लग जाती है, तो उनको भगवान की पूजा की वो धुन लग गई, वो उसकी तरफ एक दीवाने हो गए। ऐसी ही भावना इनकी है कि बालाजी महाराज के प्रति जो इनकी धुन है, जो इनकी आस्था है, आप उसको पागल की संज्ञा दे लो, आप उसको आस्था की संज्ञा दे लो, या कोई भी संज्ञा दे लो, अच्छे कार्य के लिए जो भगवान के चरणों में जितने भी लोग आज तक लीन हुए हैं, लोगों ने और समाज ने उनको कुछ भी कहा हो, वास्तव में वो उसके प्रति इतने ज्यादा समर्पित हो जाते हैं कि लोगों का देखने का नजरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसकी भक्ति के अंदर हर पल अपने आप को लीन रहना ही, उसकी मस्ती में मस्त रहना ही, किसी ने उसको मस्त कह दिया, किसी ने मौला कह दिया, तो इस प्रकार की संज्ञाएं विभिन्न समाज के लोग तो दे सकते हैं, लेकिन ये भक्ति मार्ग और ये आस्था का जो मार्ग ही ऐसा है कि जो इसमें लीन होगा और जो इसका रस चखेगा, इसका आनंद भी वही बता सकता है। बिल्कुल, जिसने इसका आनंद नहीं लिया, उसके अंदर रमकर नहीं देखा, वो उसका आनंद भी नहीं उठा सकता। हमारे अशोक मित्तल जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया पंडित जी के दर्शन हुए, अंकित जी के दर्शन हुए। माफ़ करना पंडित जी, मेरे मुंह से निकल रहा है शब्द, मैं वापस लेता हूँ। जैसे अंकित जी ने कहा कि मैं पंडित नहीं अंकित हूँ, अंकित जी महाराज हैं हमारे। अशोक मित्तल जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं इनके बारे। एडवोकेट विनोद कुमार वालूवालिया लिख रहे हैं, जय श्री सीताराम आपको। और जैसा अपना अंकित जी, मैं आपकी तरफ फिर आता हुआ, बात हम करें जैसे आपने कहा मैं निवारण करते तो बालाजी हैं, करवाते आपसे हैं कि भाई ये जो आप पूजा पाठ या जो आपने बताया कष्ट जो लोगों के हैं आप बता देते हैं, इसका निवारण कैसे होगा। तो कोई जैसे टीवी पे आते हैं कई पंडित विद्वान आते हैं, राशियों के देखकर बताते हैं, कोई जन्म पत्री देखकर बताता है, या हमारे कोई मौलवी भाई या कहीं कुरान देखकर बात करते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसमें ये खर्चा आएगा या इसमें ये आएगा, राहु का ग्रह ऐसे उतरेगा। देखिए पंडित भी करते हैं, हमारे मौलवी भी करते हैं, किसी भी धर्म में हो, हर एक जगह अगर अच्छे हैं तो पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो आप भी कोई ऐसा है आपका या अलग हटके है? ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिए हमारे रामचरितमानस में मानव जीवन का सार है जी, और उसी रामचरितमानस से हमने सार को लिया हुआ है। एक दोहा आता है, सिया राम में सब जग जानी, करी प्रणाम जोरी जुगवानी। जब आप सभी संसार में सभी प्राणियों को राम सिया का समान समझ लोगे, तभी आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग आपस में ईर्ष्या भाव रखते हैं। अगर हम लोग सब मिलकर संसार में सभी प्राणियों को राम सिया मानने, तो हमारा दुख आधा कट जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, दुख आधा हो जाता है। अभी मैंने बात की पागल की, देखिए कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल पैसे नारी का, असली पागल वो पागल जो पागल बजरंग बलकारी का। बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है। जो उस भगवान के चरणों में ही पागल हो गया, उसे पैसे से धन दौलत से रिश्तेदारियों से क्या लेना। हमारे अशोक मित्तल जी हैं, लिख रहे हैं, वालिया जी आप आज नजर आए बहुत दिन बाद, वेरी नाइस। अशोक जी के चलता रहता है क्योंकि तबीयत तो थोड़ी सी इस तरह ही चलती है। चलिए आपके दर्शन हो गए अशोक जी मित्तल जी, बहुत बढ़िया लगा। आप ये कार्यक्रम देखते हो, इसी तरह प्यार अपना बनाए रखें। आप इसके बारे में लिखिए जो आज हमने ये नया एक एपिसोड शुरू किया है, धार्मिक संस्थाओं को बुलाना, उनकी बात रखना, और निःशुल्क हमारा कोई हम चार्जेस नहीं लेते कि भाई आप इतने दे दो इतने दे दो। हमारा जो प्रोग्राम हम ये करते हैं टोटली निःशुल्क और आप लोगों के कल्याण की बात होती है। तो इससे पहले कि हम पंडित जी की तरफ जाएं, जो इन्होंने बात की कि भाई ये भी कहते हैं कोई मैं सेवा नहीं लेता या इसी तरह लोगों का कल्याण करते हैं, इसके बारे क्या कहना? बिल्कुल, जैसा कि अपने महाराज जी ने ये बताया कि जो इस बालाजी महाराज के चरणों में के माध्यम से जी जो ये सेवा करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि सुंदरकांड का पाठ निःशुल्क करते हैं, घर में 5 लोग भी जाते हैं जी। देखो हर जगह खर्चा जो है वो हर जगह होता है, स्वाभाविक है,
लेकिन यदि हमारी भावना, यदि हमारी सेवा निष्काम होगी, मैं एक चीज वालिया जी दावे के साथ कह सकता हूँ जी कि भगवान के घर में सबसे बड़ा भंडारा है, जिसको कहते हैं भोले भंडारी कहते हैं, या वो तो सागर है जी। नदियां तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर जो है वो एक सागर है, वो खजाना है बहुत बड़ा। अगर समाज के अंदर निष्काम सेवा करेंगे तो वो भंडारी बाबा हमारा, वो हमारे भंडारे किसी ना किसी माध्यम से, किसी भी रूप से, बशर्ते कि हमारी भावना सच्ची होनी चाहिए। आजकल जैसा कि आपने अभी बताया कि बहुत से लोग प्रोफेशन के तौर पर जी अपनी आजीविका के तौर पर इस प्रकार का अपने दुकानें भी चला रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं जी। लेकिन फिर भी हमारा समाज जो खड़ा हुआ है आज भी, वो निष्काम सेवा भाव वालों के ऊपर ज्यादा खड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं होती, भगवान की कृपा उन पे भी होती है जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। यदि हमने सेवा केवल ये सोच लिया कि मैंने इससे कुछ अर्न करना है, तो फिर भगवान के भंडारे से भी उतना ही मिलेगा। और यदि मैंने ये सोच लिया कि मैंने सेवा करनी है, अपने निष्काम भाव से करनी है, निःशुल्क करनी है, तो भगवान ऊपर देख रहा है, वो अपने आप भंडारे भरता है। जिस प्रकार इन्होंने अपनी अगर वो छोड़ा, तो भगवान इनके खजाने और ढंग से, जरूरी नहीं कि पैसा ही सारा कुछ खजाना होता है, वो खजाने के कई तरह के रूप होते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है वालिया जी? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। उससे बड़ा दौलत और खजाना दुनिया के अंदर कोई नहीं होता। यदि हमें किसी कार्य को करने से, कोई सेवा करने से यदि हमें मन की शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो चीज तो हमें किसी बाजार में लाखों करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिल सकती। तो वो सबसे बड़ा खजाना यदि हमें भगवान देते हैं, तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। और मुझे ये पता है कि जो सेटिस्फेक्शन जब ये सुंदरकांड का पाठ करके आते हैं या ये कोई सेवा का काम करके आते होंगे, जो सेटिस्फेक्शन इनको मिलती होगी तब, वो किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही अंकित जी इन्होंने, हमारे प्रदुमन जी ने। अब जैसे मैंने फिर एक बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, वही बात मेरे जहन में जो आ रही है, जैसे टीवी के ऊपर या दूसरी जगह बहुत बड़े बड़े, इसको ठीक करो भाई, बहुत बड़े बड़े पंडित विद्वान आते हैं जो सुबह से शाम तक चलता ही रहता है कि भाई आपकी जन्मपत्री में ये दोष है, आप ये निवारण कर लीजिए, या आपका अंक गणित क्या कहता है, इस तरह की। और फिर वो जन्मपत्रियाँ बनाने के पैसे, उपाय बताने के वो बहुत से पैसे, हजारों में, कम नहीं। इसी तरह हमारे मौलवी भाई हैं, या कोई भी लगा लो, किसी भी धर्म में लगा लो, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सभी में आजकल ये प्रचलन चल पड़ा कि अभी ग्रह चाल बताएंगे तुम्हारी, तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। और उस आड़ में हमारे कई, जैसे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर तो बहुत ज़्यादा हमने देखा, हमारे मुस्लिम भाई जो शुरू हो जाते हैं कि भाई आप पे ये ओपरी छाया है, आपका हम भूत निकाल देंगे, आपका ये कर देंगे, और लाखों रुपए ठग लेते हैं। कहीं जो मेरे मन में शंका है कि इस तरह का पैसे ऐंठने का या कोई ऐसा तो कुछ अपना नहीं है। ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल भी। अम्बाला के काफी लोग हमारे व्यूअर्स के लिए, हाँ जी, काफी लोग जुड़े हैं अम्बाला के जी। बहुत लोग अम्बाला के आसपास के शहरों के, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, हरिद्वार और हिमाचल में काफी लोग जुड़े हैं जी। आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने ना एक सुंदरकांड में चौपाइयां पढ़ी थी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जी, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसका अर्थ है जहां सुमति होगी, अच्छी मति होगी, जहां पर वहां संपत्ति ही संपत्ति होगी। बहुत अच्छी बात। और जहां पर कुमति, बुरी मति होगी, वहां विपत्तियां विपत्तियां आएंगी। और जो श्री बालाजी महाराज की शरण में लग जाता है, तो उसकी मति उनकी कृपा से सुमति हो जाती है। जैसे कौरवों के पास कुमति थी और पांडवों के पास सुमति। पांडव चाहे गरीब थे लेकिन फिर भी विजय हुए। जैसे राम दरबार में कुमति के रूप में मंथरा आई और भगवान को वनवास के लिए भेज दिया। जहां कुमति आई वहां पर भगवान वास ही नहीं करते। अयोध्या में जैसे ही मंथरा आई तो राम जी वनवास चले गए, हमेशा के लिए छोड़ के अयोध्या को। 14 वर्ष का समय बिताया और अयोध्या वासियों को 14 वर्ष भगवान के बिना रहना पड़ा।
तो ये इस बात को, इस दुपाइयों को मैंने जीवन में धारण किया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। चलिए, ये तो बहुत बड़ी आपने बात की, और अच्छी बात है कि अंबाला के अंदर जो माँ अंबिका का शहर है अंबाला, जहाँ पर ऋषि मुनि, जहाँ पर एक से एक महापुरुषों ने जन्म लिया, एक से एक महापुरुषों ने यहाँ पर चरण छुपाई, आप यहाँ इस धरती पर इस तरह का नोबल काज, पवित्र कार्य आप कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, जैसा आपका कहना है। अंत में आप 1 मिनट में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं? क्या अपील करेंगे, क्या बात करेंगे? सबसे पहले जो बीवी बस प्रोग्राम को देख रहे हैं सबको जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अभी भाई साहब ने, वालिया जी ने बोला कि बालाजी के नाम का जयकारा होना चाहिए, सबके संकटों का निपटारा होना चाहिए, और आता है बाबा बुलाने वाला चाहिए। बोले बालाजी महाराज की जय। सभी भक्त किसी भी अगर समस्या परेशानी में आप हैं तो आप आकर मिलिए, वालिया जी से मिलिए, ताकि कोई भी भक्त किसी भी संकट में, समस्या परेशानी में ना रहे। आप अपना एड्रेस आप बता दीजिए, जे अगर आपसे कहीं कांटेक्ट करना हो कहाँ? हमारा एड्रेस है शॉप नंबर 8, पालिका विहार, नियर जगाधरी गेट, अंबाला सिटी। चलिए, ये तो थे हमारे अंकित जी। लास्ट में आप आधे मिनट में क्या ये सारे एपिसोड पे क्या बात करना चाहिए? मैं वालिया जी इसके अंदर अंकित जी को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि इस प्रकार का ये कॉमन काज आज हमारे समाज में, वालिया जी क्या है, बहुत से लोग जो है परेशान हैं। नेगेटिव जो है, नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घरों में, कई बार हमारे जीवन में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करके हमें डिस्टर्ब कर देती है हमारी लाइफ को। और अंकित जी महाराज जैसे लोग उन नेगेटिविटीज को क्योंकि इन्होंने त्याग और तपस्या की हुई है, उस माध्यम से अपनी पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करके लोगों की कष्ट और पीड़ा को हरने का जो काम निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सा समाज हमारा ऐसा है, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो डॉक्टरों के पास जाकर भी कई बार इलाज नहीं करवा पाते, या कई बार इलाज करवा पाते हैं, उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता, लेकिन वो इस प्रकार की नेगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं उसके प्रभाव से ग्रसित होते हैं। उनको जरूरत होती है ऐसे सहारे की। वो सहारा यदि ये बनकर उन लोगों की सेवा का संकल्प लेकर समाज में जा रहे हैं, मैं कहता हूं ये निश्चित तौर पे समाज के लिए एक अच्छी सेवा है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं समाज से अब कोरोना संकट के दौरान में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाएं लोगों ने की हैं, लेकिन ये भी हो सकता है इस कोरोना संकट के दौरान बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए हों। तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसे कोई भी लोग वालिया जी, जो आपके दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के व्यूअर्स में से या उनके आगे संपर्क में कोई व्यक्ति ऐसा हो कि इस कोरोना काल में भी कहीं डिप्रेशन में चला गया हो, मुझे विश्वास है, जैसा कि इनकी बातों से और जो इनकी पॉजिटिव एनर्जी मैंने महसूस किया है, कि वो लोग इनके पास जाएंगे तो निश्चित तौर से उस डिप्रेशन से भी छुटकारा मिलेगा। और अंत में केवल वालिया जी मैं इतना कहना चाहूंगा कि अंकित जी आज हमारे आपके दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के एस्टीम्ड स्टूडियो में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं भी एक उपाय इनसे करवाना चाहूंगा कि जो ये कोरोना काल हमारे संकट चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हरियाणा में, हमारे अंबाला में, कि मैं इनको कहूंगा कि अपनी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से ये प्रेयर करें कि ये जल्दी से जल्दी हमारा जो कोरोना संकट है हम लोग इससे उबर पाए और हमारे समाज के अंदर वही पहली वाली हंसी खुशी रौनकें मेले वो पहले की तरह लगते जाएं। क्योंकि गुरु महाराज पीरों की, पैगंबरों की धरती है, इसके ऊपर से जैसे इन्होंने कहा कि ऐसी सुमति आए कि वो उनका यहाँ पे अच्छाइयों का वास हो। किसी प्रकार की जो कुमति और ये काले संकट, यदि कोरोना जैसे, यदि ये नेगेटिव एनर्जी किसी कारणवश आई है, उसको हर के भगवान बालाजी महाराज उसको भी हरें और समाज के अंदर एक सुख समृद्धि का एक मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी मेरी भी इनसे एक कामना है। तो पंडित अंकित जी जो इन्होंने बातचीत की, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रार्थना करूंगा बालाजी महाराज से। हमने पिछले कोरोना के समय में एकादश दिवस अखंड हनुमान चालीसा महायज्ञ किया था, जिसमें 541 लोगों ने 11 दिन कंटिन्यू दिन रात अखंड हनुमान चालीसा का पाठ किया और महायज्ञ किया। और हम आज फिर मैं शाम को
शनिवार के दिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि कहते हैं ना, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बालाजी कृपा करना, ये संसार तेरा है। प्रार्थना करूंगा बालाजी महाराज से कि कोरोना दूर भगाओ बाबा, दुनिया पे संकट आया। और बालाजी महाराज अवश्य प्रार्थना को सुनेंगे और कोरोना इस दुनिया से चला जाएगा। बहुत बड़ी बात है पंडित जी की। फिर मैं पंडित जी कह रहा हूँ अंत में वालिया जी एक सिर्फ, हाँ प्लीज। मैं थोड़ा सा और स्वार्थी हूँ। एक स्वार्थ की मेरी बात और रह गई है अंकित जी महाराज जी से। एक स्वार्थ और एक आपका भी स्वार्थ, दोनों लेके आऊंगा मैं। कि एक तो हमें आप अपनी उस कृपा से, हम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए प्राणी हैं, मैं आपसे भी एक शक्ति चाहूंगा कि आपके माध्यम से बालाजी महाराज की हमें वो शक्ति प्राप्त हो कि हम समाज की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा निष्काम भाव से कर सकें। बालाजी महाराज हमें ऐसी शक्ति दें कि हम सामाजिक कार्यों को, जिस प्रकार आप निष्काम सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही हम भी निष्काम सेवा करके आगे बढ़ते रहें। उस समाज सेवा की जो पूंजी है वो हम बालाजी महाराज से पा सकें। एक तो हो गया ये मेरा ये स्वार्थ। दूसरा, पहली बार दीप एक्सप्रेस न्यूज के स्टूडियो पे आए, मैं कहूंगा कि आपकी कृपा दृष्टि दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल, क्योंकि ये भी एक समाज सेवा के कार्य में निरंतर लगे हुए हैं, ये भी एक माध्यम बने हुए हैं कि इस समाज सेवा करने का। तो दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे भी बालाजी महाराज की आपके आशीर्वाद से एक कृपा रहे कि ये चैनल भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करके और आगे बढ़ता जाए और समाज सेवा के इन कार्यों के अंदर उस आवाज को, उस सच्ची आवाज को, उस निष्काम आवाज को और बुलंद करता जाए। ये भी मेरी आपसे एक प्रार्थना है। देखिए, बालाजी महाराज की कृपा से दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और जितने भी वालिया जी बैठे हैं, बड़े भाई साहब बैठे हैं, सबको बालाजी महाराज सुंदर जीवन प्रदान करें और जिस भाव से लगे हुए हैं उनको शक्ति प्रदान करें और उन्नति के मार्ग पर पहुंचाएं और जीवन की हर समस्या का निपटारा करके कृपा करें। बोल बालाजी महाराज की जय। अब अंत में फिर हम तीनों मिलके, सभी जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे साथ बोलिए, बालाजी के नाम का जयकारा होना चाहिए, सबकी समस्याओं का निपटारा होना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि सच का दर्पण हमारे प्रोग्राम का नाम है, आज हमने अंकित जी महाराज को लाकर सच एक दिखाने की कोशिश की है। ये सच आप अपने जीवन में लेकर आइए, उस प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए, आपका भी कल्याण होगा, ऐसा हमारे अंकित जी महाराज का मानना है। मैं अंकित जी आपका, इससे पहले कि आप हम ये प्रोग्राम समाप्त करें, मैं अपने हमारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बताऊंगा कि जो भी शख्स हमारे स्टूडियो में पहली बार आता है उसका हम सम्मान करते हैं। हमारे अंकित जी महाराज, आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आए तो हम दोनों पंडित जी के बोल बालाजी महाराज की जय।